जिका हमारा मौदूआ है बेवे की जिनसी हकूक़ पूरे करना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताल्लिक़ मशहूर है कि एक रात गश्त कर रहे थे कि एक घर से दर्दनाक इशार पढ़े जाने की आवाज़ आए। आप रज़ियल्लाहु अन्हा खड़े हुए और गौर से सुनने लगी, और एक औरत ये इशार अपनी ख़ास अंदाज में पढ़ रही थी। खुदा की किस्म कि अल्लाह की दर के अजाब का खौफ न होता, बलाशबा इस चारपाई के पाए हल रहे होते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी वजह दरियाफ़त की तो मालूम हुआ कि उसका शौहर जहाद की सिलसिले में बाहर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा पर इस सच्ची जज्बा मोहब्बत का घर आसर पड़ा। इन्होंने अपनी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, औरत बग़ैर मर्द के कितनी दिन सब्र कर सकती है? हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो इज़वाज मुतहरात में से थीं, इन्होंने फरमाया 4 माह। ये मालूम कर कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बहसियत खलीफा सपा सालारों के नाम हुक्म भेज दिया, जो शादीशुदा हूँ वो अपनी बीवियों से 4 महीने से ज़्यादा गायब न रही। इस तारीख़ी वाक़ई से ज़ाहिर होता है कि आदमी अपनी बीवी की जज्बात न भूली, और अगर ज़्यादा मुद्दत के लिए परदेस में रहना है तो बीवी बच्चों को साथ में रखें। इसकी तायद कुरान मजीद में भी है, जहाँ एलिया का जिक्र है। सूरत अल-बकरा में जो लोग अपनी बीवियों से किस्म कहा बैठे हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत ही, सो अगर वो रुजुआ कर लें तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देंगे। 4 माह के बाद औरत मर्द से मुतालबा कर सकती है कि या तो वो उसी बसाए या फिर तलाक दे दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। ये इजाज़त उस लिए दी गई है कि मर्द तो बीवी की मौजूदगी में निकाह कर सकता है, लेकिन जब तक औरत एक मर्द की निकाह में मौजूद हो तो वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। नबी करीम ने फरमाया है कि कोई अपनी बीवी की राज की बातों को अफशा न करे। लोगों में अल्लाह पाक के नज़दीक बदतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के पास जाए और अपनी बीवी को मिले और मर्द इस बात को बाहर फैलाए। आपस के प्राइवेट बातें दूसरों को बताना हराम है, औरतों और मर्दों दोनों के लिए। इसी तरह औरत में ऐब मौजूद हो तो मर्दों को चाहिए कि इस ऐब की तशहीर न करे, बल्कि उसको अपने तक महदूद रखे। सूरत अल-बकरा में है कि वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास इंसान की ऐब छपाता है और जीनत का सबब बनता है। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन।